नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डीएचपी न्यूज में। आज है तारीख 21 मार्च 2023, दिन मंगलवार। प्रदेश की आज की बड़ी खबरें आपको बताने वाले हैं। सभी खबरों के बारे में जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए। चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं प्रदेश के मुख्य समाचार। शिमला में बारिश, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी, कसौली राजगढ़ में ओलावृष्टि। हिमाचल प्रदेश में येलो अलर्ट के बीच सोमवार को रोहतांग, शिकारी देवी, भरमौर, कुफरी, नारकंडा समेत ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हुई। शिमला समेत प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बादल झमाझम बरसे, कई जगह ओलावृष्टि भी हुई। बारिश बर्फबारी से प्रदेश में ठंड बढ़ गई। मौसम खराब रहने से अधिकतम तापमान में 8 डिग्री तक कमी दर्ज हुई। मंडी की बलघाटी के भंगरोटू स्कूल में बिजली गिरने से IT शिक्षक बेहोश हो गई। जलोड़ी जोत में बर्फबारी से आनी कुल्लू नेशनल हाईवे 305 ठप हो गया। 3 दिनों से बंद उदयपुर पांगी मार्ग बहाल होने के 4 घंटे के बाद हिमस्खलन होने से दोबारा बंद हो गया है। सिरमौर के ट्रांसगिरी क्षेत्र की दर्जनों पंचायतों में ब्लैकआउट हो गया है। प्रदेश भर में 23 सड़कें और 5 पेयजल योजनाएं सोमवार शाम तक ठप रही। बारिश से बागवानों और किसानों को अब नुकसान का डर सता रहा है। सब्जियों के लिए अधिक बारिश ठीक नहीं है। सेब सहित गुठलीदार फलों की फ्लावरिंग में भी अधिक बारिश ठीक नहीं है। कृषि विभाग के उप निदेशक डॉक्टर अतुल डोगरा ने कहा कि बारिश होने से गेहूं की फसल को काफी लाभ होगा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश के कई भागों में 24 मार्च तक मौसम खराब रहने के आसार जताए हैं। 23 व 24 मार्च को कई क्षेत्रों में बारिश बर्फबारी की संभावना है। वहीं 21 व 22 मार्च को भी मध्य व उच्च प्रदेश 1-2 स्थानों में बारिश बर्फबारी हो सकती है। अब सोलर सेल बनाना हुआ आसान और सस्ता, IIT मंडी के शोधकर्ताओं ने विकसित की तकनीक। अब सोलर सेल बनाना आसान और सस्ता होगा। इसके लिए हिमाचल के IIT मंडी के शोधकर्ताओं ने मेटल ऑक्साइड लेयर बनाने की तकनीक विकसित की है। इस तकनीक के प्रयोग से आधुनिक आर्किटेक्चर वाले सिलिकॉन फोटोवोल्टिक उपकरण बनाने की प्रक्रिया भी सरल होगी और व्यावसायिक तकनीकों की लागत और जटिलता भी कम होगी। शोध के परिणाम मटेरियल साइंस मटेरियल्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स जर्नल में प्रकाशित किए गए हैं। आधुनिक आर्किटेक्चर वाले सिलिकॉन सोलर सेल्स को बनाने के लिए सेमीकंडक्टरों में मेटल ऑक्साइड महत्वपूर्ण है। इसके लिए निकेल ऑक्साइड फिल्में तैयार करना जरूरी होती है, जिनकी मोटाई नैनोमीटर रेंज में होती है। कालका शिमला रेल लाइन होगी विद्युतीकृत, विश्व धरोहर का स्वरूप बनाए रखना चुनौती। यूनेस्को की ओर से विश्व धरोहर घोषित कालका शिमला रेलवे लाइन को विद्युतीकृत करने की तैयारी है। रेलवे बोर्ड ने इसे लेकर उत्तर रेलवे अंबाला मंडल को हेरिटेज इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट और DPR तैयार करने के निर्देश दिए हैं। HIA रिपोर्ट के आधार पर यूनेस्को से रेल लाइन के विद्युतीकरण की मंजूरी ली जाएगी। HIA रिपोर्ट तैयार करने के लिए अंबाला मंडल को दिल्ली और गुरुग्राम की 2 निजी एजेंसियों के नाम भी सुझाए गए हैं। रिपोर्ट तैयार होने के बाद रेलवे बोर्ड से इसे मंजूरी के लिए यूनेस्को को भेजेगा। अनुमति मिलने के बाद विद्युतीकरण का काम शुरू होगा। कालका शिमला रेलवे लाइन 2 फीट 6 इंच की 96 किलोमीटर लंबी नैरोगेज रेलवे लाइन है। CM सुक्खू बोले, शराब ठेकों के आवंटन से इस बार 40% अधिक राजस्व प्राप्त होगा। हिमाचल प्रदेश सरकार को शराब ठेकों के आवंटन से पिछले वर्ष की तुलना में 40% अधिक राजस्व प्राप्त होगा। यह जानकारी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को हिमाचल प्रदेश विधानसभा सदन में कही। CM ने कहा कि हमारी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आबकारी नीति के तहत शराब की रिटेल दुकानों का आवंटन नीलामी कम टेंडर के माध्यम से करने का निर्णय लिया। शराब की दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया 16, 17 व 18 मार्च को रखी गई थी, जिसके फलस्वरूप सरकार को रिटेल दुकानों के आवंटन से पिछले वर्ष की तुलना में 40% अधिक राजस्व प्राप्त होगा। पिछले वर्ष रिटेल दुकानों का आवंटन नवीनीकरण के माध्यम से किया गया था तथा 1296 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित हुआ था। सुक्खू बोले, अटल के नाम से योजना चालू रखेंगे, हिमकेयर को बंद नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि अटल के नाम से योजना चालू रखेंगे। हिमकेयर सहारा योजना बजट स्पीच का हिस्सा नहीं होती। उन्होंने उन स्कीमों को बंद नहीं किया। हिमकेयर और सहारा और जनहित की कोई योजना बंद नहीं करेंगे, बल्कि इनमें सुधार करेंगे। पूर्व CM बार बार कहते हैं कि पता नहीं सरकार कब तक के लिए, हम 5 साल रहेंगे। हम सत्ता सुख नहीं, व्यवस्था परिवर्तन को आए हैं। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल सरकार मल्टीपर्पज वर्कर को 3900 रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जा रहा है। इनका मानदेय बढ़ाने व नियमित करने का प्रश्न है, यह सरकार का नीतिगत मामला है। उन्होंने यह जानकारी करसों के विधायक दीपराज की ओर से पूछे गए लिखित प्रश्न के उत्तर में दी।
भंगरोटू स्कूल में गिरी बिजली, पेड़ के उड़े चीथड़े, अध्यापिका बेहोश, चंबा में भूकंप का झटका। जिला मंडी के बल क्षेत्र की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भंगरोटू में दोपहर को भारी बारिश के बीच आसमानी बिजली गिरने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। बिजली गिरने के बाद हुए धमाके की आवाज से एक अध्यापिका भी बेहोश हो गई। स्कूल परिसर में बिजली के गिरने से एक पेड़ के चिथड़े उड़ गए और 200 मीटर के दायरे उसके टुकड़े फैल गए। जानकारी के मुताबिक मूसलाधार बारिश के चलते दोपहर 2:10 पर स्कूल में आसमानी बिजली गिरी। परिसर में पहले तो एकाएक बहुत सी रोशनी चमकी और फिर अंधेरा छा गया। स्कूल प्रधानाचार्य माया गुलेरिया ने बताया कि घटना के वक्त 32 छात्र छात्राएं अपनी परीक्षा दे रहे थे और स्टाफ के 43 लोग भी स्कूल परिसर में ही थे। आसमानी बिजली गिरने का धमाका इतना जोरदार था कि सभी लोग सहम गए और बिजली के सारे उपकरण बंद हो गए। उन्होंने कहा कि घटना के दौरान IT टीचर गीता देवी जिस पेड़ पर आसमानी बिजली गिरी उसके साथ वाली बिल्डिंग में थी। धमाके के बाद उनका मोबाइल एकदम से बहुत ज्यादा गर्म हो गया और उनका एक हाथ सूज गया और वह बेहोश हो गई। अध्यापिका को तुरंत नैरचौक मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां पर डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी है। स्कूल परिसर का कितना नुकसान हुआ है इसका आंकलन किया जा रहा है। वहीं जिला चंबा में सोमवार सुबह 8:08 पर भूकंप का झटका महसूस किया गया। लोगों ने अपनी दिनचर्या शुरू की थी, तभी भूकंप के झटके से जिलावासी सहम गए। हालांकि भूकंप से किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 4 के आसपास मापी गई और इसका केंद्र पड़ोसी राज्य जम्मू कश्मीर बताया जा रहा है। बैच वाइज भरे जाएंगे TGT के 52 पद, काउंसलिंग की तिथियां तय। उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा सोलन कार्यालय में 27 मार्च को प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक कला, नॉन मेडिकल और मेडिकल के पदों को अध्यापक पात्रता परीक्षा में पास अभ्यर्थियों में से बैच वाइज अनुबंध आधार पर भरने के लिए काउंसलिंग होगी। कुल 52 पद भरे जाएंगे। उप निदेशक शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा उप निदेशक PC चौहान ने कहा कि प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक कला के कुल 7, नॉन मेडिकल वर्ग के कुल 39 और मेडिकल वर्ग के कुल 6 पद अनुबंध आधार पर पात्रता के अनुसार भरे जाएंगे। TGT अध्यापक कला के अनुसूचित जाति स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों के लिए 4 पद, अन्य पिछड़ा श्रेणी वर्ग के 2 पद और अनुसूचित जनजाति श्रेणी के 1 पद के लिए TGT अध्यापक नॉन मेडिकल के अनारक्षित श्रेणी में 13 पद। और अधिक जानकारी के लिए आप यहां पर वीडियो को रोककर पूरी जानकारी देख सकते हैं। अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकराई कार, चालक की मौत। मंडी शहर के साथ बाईपास में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े ट्रक से जा टकराई। हादसे में कार सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान राजेश कुमार निवासी रति पुल के तौर पर हुई है। घटना की सूचना मिलते पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर मामला दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि हादसा ओवरटेक करने के चक्कर में पेश आया है। बताया जा रहा है कि कार चालक काफी तेज गति से चल रहा था और ट्रक को ओवरटेक करने के दौरान गाड़ी से अपना नियंत्रण खो बैठा और कार सीधे सड़क किनारे खड़े अन्य ट्रक से जा टकराई। दिल्ली से मनाली जा रही HRTC बस में सवार 2 युवक 45.70 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार। मंडी पुलिस की SIO टीम ने HRTC बस में सवार 2 युवकों से करीब 46 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। चिट्टे के साथ पकड़े गए दोनों आरोपी युवक बल क्षेत्र के रहने वाले हैं। आरोपियों की पहचान राजेंद्र कुमार 29 वर्ष उर्फ मनु निवासी गांव टावा, डाकघर ढाबन, तहसील बल, जिला मंडी और मोहम्मद इब्राहिम उम्र 27 वर्ष गांव डडो, डाकघर डाभन, तहसील बल, जिला मंडी के तौर पर हुई है। पुलिस ने मौके पर कार्रवाई करते हुए दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। दुर्गम जनजातीय क्षेत्रों से मरीजों को लिफ्ट करेगी एयर एम्बुलेंस। स्विट्जरलैंड की संस्था देगी फ्री सेवाएं। सरकार के साथ जल्द साइन होगा MOU। लाहौल स्पीति में बर्फ की कैद में तड़प कर अब मरीजों को जान गंवानी नहीं पड़ेगी। राज्य सरकार जनजातीय क्षेत्रों के लिए जल्द एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू करने जा रही है। इसके लिए स्विट्जरलैंड की एक संस्था की मदद ली जाएगी। बड़ी बात यह है कि यह एयर एम्बुलेंस सेवा पूरी तरह निःशुल्क होगी। लाहौल स्पीति के विधायक रवि ठाकुर ने इसका खुलासा किया है। रवि ठाकुर ने कहा कि लाहौल स्पीति समेत हिमाचल के जनजातीय और दुर्गम इलाकों में मरीजों को लिफ्ट करने के लिए एयर एम्बुलेंस की मदद ली जाएगी, जिसके लिए सरकार स्विट्जरलैंड की एक ट्रस्ट के साथ जल्द MOU हस्ताक्षर करेगी। हिमाचल सरकार संस्था को एयर एम्बुलेंस की लैंडिंग और उड़ान भरने के लिए जगह चिन्हित कर रही है। विधायक रवि ठाकुर ने कहा कि एयर एम्बुलेंस में संस्था की पूरी मेडिकल टीम तैनात रहेगी, जबकि मरीज को जरूरत के मुताबिक उपचार के लिए IGMC, टांडा, नैरचौक, एम्स बिलासपुर व PGI पहुंचाएगी। स्विट्जरलैंड की यह संस्था हिमाचल को यह सेवा पूरी तरह फ्री देगी। इसी के साथ यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।